फार्मा है ये 1/4% ही गिरा है। लाल निशान में सारे ही सेक्टर्स हैं, एक भी सेक्टर इस समय आपको हरे निशान में नहीं नजर आएगा। और गिरने वाले शेयर अब दुगने हो चुके हैं बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। पीएसयू बैंक और जोर से घटते हुए नजर आ रहे हैं। मेटल्स की चमक फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन फार्मा सबसे कम घटा है और फार्मा सेक्टर हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं उनको अच्छा लगता है। राजेश सतपुते जी, आपका एफएनओ का कोई बढ़िया खिलाड़ी बताइए। हेमंत, एफएनओ में फार्मा तो डेफिनेटली फर्स्ट मूव दे रहा है यहाँ पे। लेकिन रिलायंस थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि रिलायंस में देखिए 1950 2000 ये इसका एक स्टैंडर्ड बेस है। इससे ज्यादा तो वोलेटिलिटी होती नहीं है, अगर होती है तो वहां पे एब्सॉर्ब हो जाती है। तो अगर मुझे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है तो मुझे रिलायंस ज्यादा कंफर्ट देगा आज। सो इट्स अ क्लियर कट बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1990 का। अगर डिप मिले तो मैं ज्यादा ट्राई करूंगा कि मुझे क्वांटिटी ऐड करने के लिए, लेकिन एट दिस लेवल मैं पहला टोकन तो मेरा हो जाएगा कि चलो यहां से मैं शुरू करता हूं। सो 1990 1995 के ट्रेजेक्टरी में मेरा स्टॉप लॉस होगा। और मुझे लगता है हेमंत, इसका जो एक टारगेट लेके हम काम कर रहे थे 2080 से लेके 2100, ये इसमें पेंडिंग है। तो रिलायंस विल बी माय बाय। रिलायंस राजेश जी की प्रिफर्ड पिक होगी। और इसमें स्क्रीन पर आप देखें एक चीज़ तो विजिबल है, बाजार फार्मा की तरफ झुक रहा है। और एफएमसीजी में आके अगर आप देखिए तो एक एचयूएल आके पार्टिसिपेट करता हुआ स्ट्रेंथ में। प्लीज़ एक बार एचयूएल का चार्ट लेके आइए और इनफैक्ट पूरा का पूरा एफएमसीजी प्ले जो है ना वो दिखाइएगा। एचयूएल और मैरिको दिखाइएगा। मैरिको भी लास्ट वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और एचयूएल अगर आप देखें 2335 की ट्रैजेक्टरी मोर और लेस 2330 को मेंटेन करके चल रहा है। उसके बाद आप जरा एक बार मैरिको लेके आइए। मैरिको क्या कर रहा है, और साथ ही साथ कोलगेट जिस पे आज बड़ी रिपोर्ट थी 406 पे अगर आप देखें मैरिको ट्रेड करता हुआ। और कोलगेट लेके आइए। हाउस व्यूज काफ़ी अच्छे खासे थे और एनालिस्ट मीट के बाद एग्जैक्टली अगर आप देखें वहाँ पर बिहेवियर कैसा है। 1588 स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग है। मेरे ख्याल से जो स्ट्रेंथ है और ओआई एडिशन है वो एचयूएल में ज़्यादा है। कविता जी, एचयूएल पे आपकी अप्रोच, या फिर इन कंपेरिजन टू एचयूएल अगर कोई और एफएमसीजी स्टॉक आपको अच्छा लगता हो इस वक्त? वीरेन जी, एचयूएल आज मैं टॉप कन्वेक्शन में भी देना चाह रही थी। आप अगर इसे देखें तो ये एक बहुत अच्छा बेस फॉर्म कर रहा है 2300 के लेवल पर, और पिछले 4 से 5 दिन में इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। अपसाइड मुझे लगता है आज के सत्र के लिए भी एचयूएल को अप्रोच किया जा सकता है। 2330 एक बेस बन रहा है इंट्राडे के लिए, तो वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड ओपन एज अप टू 2361 2380 के लेवल्स के लिए एचयूएल एक रिस्क रिवॉर्ड के चलते भी फेवरेबल लगता है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है कुछ फ्यूचर स्टॉक्स पर। तो पूरा का पूरा बाजार सुरक्षित क्षेत्र में चल रहा है। एफएमसीजी और सिप्ला आपको चहकता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, जरा कुछ कैश काउंटर्स पर नजर डलवाते हैं। जरा ध्यान डालिए। जेके पेपर आपको दिखेगा दिन के उच्चतम लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों बहुत बेहतरीन है। लगभग 3.25% ऊपर जेके पेपर, और ऑलरेडी 1 गुना आपको वॉल्यूम होती हुई दिख रही है। यानी कि जो फ्राइडे को आपने ट्रेड देखा था वो आपको पहले ही 5-7 मिनट में लगभग 18 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। बिरला सॉफ्ट पर खास ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक ब्लॉक डील हुई है 60 लाख शेयर की, और ये स्टॉक ऑलरेडी आपको रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 220। साथ ही साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन पर ध्यान दीजिए। यहां पर आप 4% की तेजी देख रहे हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 91 रुपए के आसपास, और बेहतरीन वॉल्यूम कल के मुकाबले आप देखिए ऑलरेडी 1/3 वॉल्यूम आपके सामने हो चुकी है, यानी कि 40 लाख शेयर। ये 3-4 स्टॉक्स हैं हेमंत जी जो हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ज्यादातर होटल स्टॉक्स भी आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। कामत होटल्स देख लीजिए, अडवाणी होटल्स देख लीजिए, और लेमन ट्री। वाह, तो स्टॉक 2020 की टीम चल रही है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है। एससीआई देखिए, ये वो बात हुई है कि 100 तक जाएगा, हल्के 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 करके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब 10% का देखिए सर्किट फिल्टर है तो 5% तो ये बढ़ता हुआ आपको शुरुआत में ही नजर आ रहा है। और जेके पेपर भी आपने सही पकड़ा है। अभी जब से यतिन भाई ने खबर बताई है कि पेपर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, देखिए बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप इस सॉफ्टवेयर को भी एक बार खंगालिएगा। अगर इस सॉफ्टवेयर में, ये तो आपने स्टॉक 2020 के बढ़िया स्टॉक्स बता दिए। इमामी पेपर है 4-5% ऊपर, पदमजी पेपर, स्टार पेपर, सब पेपर वाले शेयरों में देखिए तेजी देखने को मिली। अच्छा, हो भी क्यों ना, अब तक देखिए ये सेक्टर चला नहीं है। पूरा मार्च के लोज से देखिए ये सेक्टर ठंडा पड़ा हुआ था, तो अब ये सेक्टर की बारी है। सेक्टर रोटेशन हो रहा है। कोकियो कैमलिन में भी देखिए बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन फार्मा सेक्टर सबसे सेफेस्ट सेक्टर मुझे कम से कम कुछ आ गया क्या शेयर? हेमंत जी, सिर्फ और सिर्फ फार्मा देखिए, लुपिन, ग्लेनमार्क आपको सब दिन के उच्चतम लेवल पर चढ़ेंगे। और कैश मार्केट में आप देखिए, आपको दिख रहा है मार्क्संस फार्मा 7 या 8 दिन की गिरावट के बाद ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है 61.75 पर। सबसे पहले जुड़ेंगे राजेश सतपुते साहब से, तब तक मैं इसका सर्किट ढूंढता हूं। राजेश जी, आपके लिए मार्क्संस फार्मा 62 रुपए पर।
सर जी, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। सिमेट्रिकल फॉर्मेशन जो हम ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात करते हैं उसका ब्रेकआउट है। ये अभी के अभी वाला बाय है। 60 का आप स्टॉप लॉस रखे, 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और सामने शैल जी मुझे लगता है कम से कम मुझे ये 12 to 15% का कैंडिडेट दिखता है। तो आप पकड़ के चलिए ना कि 68 to 70 का टारगेट बनेगा। इनफैक्ट मैं यही कहूंगा आज ये नया 52 वीक हाई बनाएगा, क्योंकि जनरली इसमें जिस तरह से ब्रेकआउट के बाद ये जो मोमेंटम आता है, क्योंकि इसने अपने पिछले 10 दिन का कंसोलिडेशन जो था, 10 दिन का हाई वो भी निकाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो फॉलो थ्रू मिलता जाएगा और ये 68-70 में जाएगा। 2 रुपए का स्टॉप लॉस। सही आपने पकड़ा है। तो मार्क्सन फार्मा 6.5% ऊपर देखिए, ब्रेकआउट्स तो देखने को मिल रहे हैं। ब्रेकआउट बाबा हो साथ में तो फिर ब्रेकआउट्स नहीं पकड़ेंगे तो फिर क्या। तो करता हूं मार्क्सन्स की। बताइए। आप देखिए क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। जब तक डायरेक्टर साहब मेरा स्क्रीन कनेक्ट करते हैं, देखिए क्या तेजी देखते हुए बनती है। आपके सामने देखिए ये है स्क्रीन जो आती हुई दिखेगी। 8 या 10 दिन की गिरावट, और अब आप देखिए क्या शानदार तरीके से आपको स्टॉक बढ़ता हुआ दिखेगा। आशीष जी वहां खड़े होते तो इस वक्त हाइट आपको मार्क्सन्स फार्मा की और बढ़ती हुई दिखी। देखिए ये 63 रुपए का प्राइस आपके सामने आ रहा है। और अब आप देखिए मंथली चार्ट, जहां पर अभी फिलहाल कुछ भी शुरुआत नहीं हुई है। बहुत सही। ये तो देखिए आपके सामने ये हाईएस्ट लेवल लग रहा है दिसंबर 2015 का। तो एक बहुत बेहतरीन मूवमेंट और प्राइस आपको मार्क्सन्स फार्मा पर आता हुआ दिख रहा है। बहुत सही कहा आपने। तो मिड कैप में ज्यादा देखिए मूवमेंट देखने को मिल रहा है वीरू इस समय। और मार्क्सन बात करते करते देखिए अब निकल पड़ा है। बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और आप कह रहे हैं 52 वीक हाई लगाने के बेहद करीब है। 8% की रैली। अच्छा लिक्विड स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि लिक्विड स्टॉक है। और देखिए क्या तेजी देखने को मिल रही है। तो डिफेंसिव सेक्टर में बढ़िया मूवमेंट इस समय देखने को मिल रहा है वीरू। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा हेमंत आपने। और मैं 15 मिनट्स की स्कैनिंग करूं अगर, तो इस वक्त ओ एडिशंस, मैं डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स देख रहा हूं। सिर्फ फार्मा में याद रखिएगा। और ऑप्शन एक्टिविटी इस वक्त याद रखिए फार्मा में अच्छी है। ग्लेनमार्क फार्मा लेके आइए और इसका एक ऑप्शन लेके आइए। राहुल, जो सेटअप एक ऑप्शन ट्रेड करने के लिए चाहिए होता है वो इस वक्त ऑप्शंस में ग्लेनमार्क में है। लुक एट ओ एडिशन, 81,000 शेयर जुड़े हैं। इसकी आप 530 की कॉल लेके आइए। स्लाइटली आउट ऑफ मनी जाएंगे, एक्सपेंसिव नहीं लेंगे। 530 की कॉल ट्रेड कर रही है। इसकी करीब करीब 18 रुपए 75 पैसे पे एडिशन है, करीब करीब 59,000 का। उसके बाद आप देखिए 8,000 शेयर कम हुए हैं। 540 की स्ट्राइक में, 550 की स्ट्राइक में 36,000 और 560 की स्ट्राइक में लगभग 11,500। और आप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा ओआई 550 की एक साइकोलॉजिकल लेवल पे खड़ा हुआ था, वो अब राहुल कवर हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये जंप करेगा तो क्या 540, 535 या फिर 545 की ट्रेजेक्टरी को छुएगा? ऑप्शंस स्लाइटली एक्सपेंसिव कम है अब, तो क्या इस पे फोकस करूं? टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा? मुझे रीजनेबल लग रहा है इस वक्त ये। जी हाँ, ये जो डेरिवेटिव्स डेटा है कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये जो कॉल राइटर्स का डर है, ये डर जरूरी है। आई थिंक यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक एक तरह से टिल्ट हो रहा है तेजी के फेवर में। तो आपने जो 530 का कॉल ऑप्शन बताया, मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी बढ़िया ट्रेड रहेगा, इसे बाय करके चलना चाहिए। आई थिंक ग्लेनमार्क का टारगेट 550 तक का आता है, जो कि इसमें ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ से काफी अच्छा अप्रिशिएट हो सकता है। तो इसे बाय करके चलिए। मेरे हिसाब से 14 रुपए का स्टॉप लॉस इनफ होगा और ऊपर में 25 और 30 के लेवल हमें इमीडिएट बेसिस पे दिखने चाहिए। तो पूरा फार्मा पैक एकदम सही है। फ्राइडे को लॉरस लैब्स भी इनिशिएट किया था। सिप्ला का हमने जो कॉल लिया था वो भी 15 वाला 20 हो गया है। आई थिंक ग्लेनमार्क का कॉल भी यहाँ से अच्छा चलना चाहिए। ये आपके सामने आ रही है तेजी ग्लेनमार्क फार्मा और पूरे के पूरे सुरक्षित क्षेत्र में जो कि फार्मा रिप्रेजेंट कर रहा है। हेमंत जी आपके लिए प्रस्तुत है नेक्टर लाइफ साइंसेज। आपके सामने 22 रुपए का प्राइस है और ये 9% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सारे के सारे छोटे और मंझले मूविंग एवरेजेस के ऊपर ब्रेकआउट बिल्कुल तैयार है और इस पर मोहर लगाएंगे राजेश सतपुते साहब। सर जी इसमें फ्रेश ब्रेकआउट मिला है और वाओ सर जी इसका जो पैटर्न है, इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट पैटर्न, फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। ये 20% का सर्किट लगाएगा सर जी। इसका 26 का इसका टारगेट बनता है। का टारगेट बनता है। तो देखिए इससे पहले आपने पकड़ा था नेक्टर से पहले आपने मार्क्सन पकड़ा था। मार्क्सन में भी तेजी होती हुई और अब आप देखिए नेक्टर तो 20%। अब सर्किट गुरु कह रहे हैं 20% का लगेगा तो लग जाएगा वीरू। और ये देखिए 11, 12, 12.5% ऊपर। एक बार कविता जी से भी राय ली जाए। कविता जी, फार्मा एज अ थीम बहुत सही पकड़ा है आप सब लोगों ने मिलके। आपने लॉरस कहा, कैडला हेल्थ केयर गौरांग सर ने कहा, सिप्ला राहुल शर्मा जी ने कहा, औरोबिंदो गाबा जी कह रहे हैं। सेक्टर तो यही है। नेक्टर ये छोटा वाला स्टॉक जो भागा है 12% ऊपर, जिन्होंने तेजी की सीएनबीसी आवाज को देखकर, ये बताइए स्टॉप लॉस क्या रखा जाए और टारगेट क्या है?
वेल हेमंत जी, नेक्टर लाइफ साइंसेस पर अगर आप देखें तो अब स्टॉप